श्री गणेशाय नमः। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत होता है। इसे संकष्ट चतुर्थी या सकट चौथ भी कहते हैं। सुबह सबसे पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल व गुड़ का तिलकुटा बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर चौथ माता व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी को पैर छू कर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठा कर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। उसके बाद खाना खाएं। तिलकुट जरूर खाएं। आइए अब हम भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न, धन, सुहाग, बेटा सब कुछ होता है। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर का तिलकुट करूँगी और चौथ माता का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रह रहा है तब से ये रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। तब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बैठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर डूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आजा मेरी अर्घ ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली कि मैं तुझे अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि मैं जब दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आजा मेरी अर्घ ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्घ ब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। तब वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट का व्रत करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वह विनायक जी की कहानी पढ़े। उद्यापन, अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो चौथ माई का उद्यापन होता है। 1 सेर सफ़ेद तिल और 1 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करें और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कूड़ी करें और उस पर 1 तिल रखकर इच्छानुसार रुपये देकर हाथ फेर कर रोली चावल मिनस कर बाद में सासू जी के पैर छूकर दे दें। चौथ माता की कहानी सुने। विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है? तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। वह बोले कि मैं ही विनायक हूँ, मांग ले तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसा सब किसी को देना, कहते को सुनते को सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।
सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। गणेश जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।